दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया है कि ढूंढलोद में इस बार फिर एंड्योरेंस की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये है पहले दिन का वीडियो। सबसे पहले हमारी थ्योरी क्लास होती है सुबह। थ्योरी क्लास में हमें पूरा बताया जाता है कि घोड़े की एंड्योरेंस गेम में कैसे रूल्स होते हैं, कैसे रेगुलेशन है, कैसे टाइमिंग का ध्यान रखना है। आइए आज आपको भी पढ़ाते हैं एंड्योरेंस इवेंट के बारे में। यहाँ पे एक फैरियर इंस्टीट्यूट भी है और यहाँ पे बर्नार्ड साहब जो अंग्रेज़ हैं, विदेश से आते हैं और घोड़ों के पैरों के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले हमें वो फिल्म दिखाई गई, उसके बाद इवेंट के बारे में जानकारी दी गई। आइए अभी मिलते हैं कर्नल अशोक कुमार यादव जी को। And I am the international judge for the tent pegging ITPF qualified. So I will be conducting your this classes, oblique coaching camp on endurance and tent pegging. The place where you are sitting right now is actually the Farrier Institute. It is the only institute in the India, which is located at Dunlop. He is Mr. Bernard. He is the person who is running entire show here. And so that you get familiar to the place where you are sitting, we will show you a small film made by him. Over to Mr. Bernard. साथ में जो ये बैठे हुए हैं डोमिनिक, ये फ्रांस के वेटरिन हैं और ऑर्थोपेडिक बोन्स घोड़ों की जो है उसके नामी वेटरिन डॉक्टर हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो है ये घोड़ों की नालबंदी, घोड़ों के नाल कैसे बनाना, ट्रिमिंग कैसे करना, उसकी ट्रेनिंग होती है। एशिया का ये एक ही है अभी तक, बाकी और एशिया में कहीं है नहीं। जो अपना कार्यक्रम रहेगा इन दिनों में, 2 दिन अपन इंड्योरेंस के रूल्स, क्लासेस वगैरह ये लोग आपको समझाएंगे। ठीक, ओके। 2 दिन सुबह अपन टेंट पेकिंग के बारे में सारी जानकारी देंगे और 2 दिन जो हैं उसमें मलेशिया के एक राइडर हैं, वो इंटरनेशनल हॉर्सबैक आर्चरी यानी कि घोड़े के ऊपर से तीरों के ऊपर जो निशाना लगाते हैं आर्चरी का, उसका अपन को डेमो देंगे, उसके रूल्स बताएंगे। वो खेल दुनिया में अभी बहुत आगे चल रहा है, इंडिया में अभी तक अपन ने उसको खेल को किया नहीं। तो उम्मीद है कि जो अपन देखेंगे, टाइम ज़रूर लग सकता है अपन को, पर उसके लिए एक बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही होगी कि राइडर सब अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में घोड़े की रास नहीं होगी। आप घोड़े को जो रास अपन रखते हैं, रेंज रखते हैं, वो नहीं होगी, क्योंकि आपको तीर के साथ काम करना है। तो उसके जो डेमो जो अपन को देंगे, उसके रूल्स बताएंगे, उसमें जो अपना फिर जो इंटरेस्ट होगा वो अपन उस हिसाब से उसको सीखेंगे। अभी बर्नार्ड साहब आपको एक फ़िल्म दिखा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में और समझाएंगे क्या है, उसके बाद अपन अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू करेंगे। We also have some very special courses for the vets because our two professions are very much connected, and it's a need for the farrier to be able to work with the vets, and the vets also need to get result. वो यही समझाया है कि घोड़ा रखना, घोड़े का राइडिंग करना और फेरियरी जो है, ये दोनों एक साथ हैं। जैसे अपन इंग्लिश की कहावत है कि अगर इंग्लिश में कहावत है, उसका हिंदी का ये मतलब है कि बिना पैर के, अगर पैर में घोड़े के कोई दिक्कत है तो वो घोड़ा कोई काम का नहीं। तो अगर आप इसे राइड कर रहे हो और आपको यही पता नहीं कि मेरे घोड़े के साथ लेमनेस है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ये उन्होंने आपको समझाया। दूसरा उन्होंने एक बात बताई कि जो फेरियर भी है उसको मैं सिखा सकता हूँ हफ्ते भर के अंदर के भाई कैसे आपको घोड़े की शूइंग करनी है, नाल ठोकनी है, पर पैर के अंदर आप ये जो फ़ोटो ये देख रहे हैं, वो पैर के अंदर कितनी नर्व्स हैं, कहाँ कितना है, कहाँ कील जारी है, कहाँ वो कील लगा दी, उससे घोड़े के लिए कितना नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें जब तक वो फेरियर नहीं सीखता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पहले दिन हमें जिस फैरियर इंस्टीट्यूट में बैठ के हमारी क्लासेस लगती हैं, इसी क्लास में हमें एंड्योरेंस की ट्रेनिंग, टेंट पेगिंग, इन सब के रूल्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे घोड़ों की नालबंदी
घोड़ों का जो फेरियर का काम होता है, घोड़ों के पैर बनाने, उनमें नाल लगानी, शूइंग करनी, इस चीज़ का कोर्स करवाते हैं। इसके बारे में हमें एक फ़िल्म दिखाई गई जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे लोग यहाँ से कोर्स करके जाते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस देते हैं कि घोड़ों की नालबंदी कैसे करनी है। उसके अलावा घोड़ों के पैरों के बारे में बारीकी से समझाया जाता है कि घोड़ों के पैरों में हड्डी कैसी होती है, कितने जोड़ होते हैं, उसमें नाड़ियाँ कितनी होती हैं, घोड़ों के पैर को कैसे बचाना है, कैसे सही पैर बनाना है, अगर घोड़े के पैर में कोई बीमारी है तो उसे कैसे ठीक करना है। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में इस फिल्म में से छोटे छोटे सीन आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किए हैं और सोचा कि बाकी मैं खुद से बोल के आपको समझा दूंगा, क्योंकि फ़िल्म के पीछे जो आवाज़ थी वो थोड़ी कम थी और पूरा वो इंग्लिश में बता रहे थे। तो इसमें देखिए, इस फेरियर इंस्टीट्यूट में कोर्स करवाया जाता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो फेरियर का काम है ये बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स है। मैं कुछ ऐसे फेरियर्स को मिला हूँ, जानता हूँ पंजाब में जो घोड़ों की नालबंदी करते हैं या इंडिया में कहीं भी, वो इंडिया के हिसाब से जो इंडियन रुपीज़ हैं, इंडिया में वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं जो ये फेरियर का काम करते हैं। अगर वो ईमानदारी से काम करें, ढंग से काम करें, तो इसमें अच्छी कमाई है। हमारे पंजाब के बहुत सारे नौजवान पंजाब को छोड़ के बोलते हैं कि यहाँ कमाई का साधन नहीं है, यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ बिजनेस फेल हैं, तो विदेश भाग जाते हैं। मगर घोड़ों के अंदर अगर आप ऐसा फेरियर का कोर्स कर लेते हो, तो इन चीज़ों को समझ लेते हो, तो पंजाब में घोड़े हज़ारों की गिनती में हैं और आप आराम से 2 से 2.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो ये कोर्स करके। तो इस कोर्स की फ़ीस जो है, ये अभी 1 साल में आपको 2 बैच लगाने हैं। 21 दिन का एक बैच है, 21 दिन का दूसरा बैच है। पहले बैच के बाद 5 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। आप अपने घर पे जाके, अपने आसपास एरिया में जाके घोड़ों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 5 महीने बाद दोबारा 21 दिन का कोर्स होता है और फिर आप इसके लिए ट्रेंड हो जाते हो और उसके 2 साल बाद आपके फिर एग्ज़ाम होता है, फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और मान के चलिए ये कोई पूरे एक कोर्स का खर्चा आपका 60 से 70 हज़ार रुपया होता है और 60-70 हज़ार में आप पूरा अच्छा फेरियर का कोर्स कर लेते हैं। तो ये घोड़े से प्रेम जिनको होता है ना, तो उसके साथ लगे रहते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कर्नल सरप्रताप सिंह जस्ट टू से फ्यू वर्ड्स। कि आप लोग सब यहाँ आए डून रोड में, लैपटॉप सब घोड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और आपको एक कह रहे थे इच्छा उसमें और एक है। तमन्ना है उसमें बता कि रहे थे घोड़ों के बारे में किसमें अधिक से अधिक, और घोड़ों का व्यापार भी बहुत बढ़ गया है। मंडियाँ लग रही हैं, लोग घोड़े बेच रहे हैं, रिलायंस, अंबानी, अदनानी, क्या क्या नाम ले लो, 2 करोड़ 3 करोड़ का घोड़ा, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर घोड़े की कीमत चढ़ेगी तो घोड़ा पालक के भी कोई फ़ायदा होगा। उसके साथ में जो घोड़े की सेवा करते हैं उनको भी कुछ सहूलियत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने महंगे घोड़े के ऊपर बैठ कोई नहीं रहा। मालक हैं, हाथ लगा के चले जाते हैं, यार मेरे पास 2 करोड़ का घोड़ा है, उसका फ़ायदा क्या है? अब बैठो सही, उसका मज़ा लो। सवारी टूट जाएगी। अरे साइकिल पे चलते चलते भी तो टूट सकती है, ठोकर खा के गिर के भी नाक टूट जाता है। तो डरो मत, निश्चिंत होकर सवारी करो, मज़ा लो। ठीक, नसीब वाले होते हैं जो घोड़े की पीठ के ऊपर बैठते हैं, हर एक आदमी नहीं बैठ सकता। ठीक, लेकिन जब अपन उसका मज़ा ले रहे हैं तो उसकी सेवा करना भी अपना धर्म है। ठीक, बस इतना कहूँगा। अब जो अगले 2-4 दिन हैं उसमें पहले हम करेंगे एंड्योरेंस के बारे, ठीक, उसके बाद में फिर टेंट पेगिंग और लास्ट में आर्चरी। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये तीनों डिसिप्लिन पुराने ज़मानों से युद्ध के अभ्यास के लिए किए जाते हैं। ठीक, और युद्ध वही आदमी कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति और शरीर बिल्कुल टॉप में है। ठीक है, कभी कार लड़ते देखें? बोलो, किसने देखा है किसी को?
डरपोक आदमी को लड़ते किसने देखा है? मैंने तो अपने 70 साल में नहीं देखा, भागते जरूर देखा है। लेकिन जो कहते शूरवीर होता है वही सामने से खड़ा होके मुकाबला करता है कि भाई आज आप देखी जाएगी क्या है। ठीक, देखते हैं कितना दम है आज मैदान में। ठीक, आप सबको जो घुड़सवारी में है तकड़े हो, तंदुरुस्त हो और आने दो, जो भी समस्या है देखी जाएगी यार। ठीक, इससे कहते हुए मैं यही कहूँगा, अभी यादव साहब आपको नियम सिखाएंगे, संदीप, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका नियम है। अगर आप नियम समझते हो तो आप कामयाब होगे। अगर आपको नियम नहीं आता, आप अंधेरे में घूमने टॉर्च लेके भाई क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। पहले नियम सीखो, फिर घोड़े के ऊपर बैठ के फिर खेल खेलो। सर आदमी पटियाला से ते इधर मैं बेसिक्स में करने आया हूँ हॉस्पिटल। I'm Zubair from Patiala. I've come to learn horseback archery and backpacking. हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ जी गुरुदेव सिंह और मेरी इंट्रोडक्शन रह गई थी और मैं पीछे वीडियो बना रहा था सबका। मैं पंजाब से हूँ जी, अमृतसर से। जब तक सर वीडियो प्ले कर रहे हैं 2 मिनट में आपके लेना चाहूँगा। पिछले बैच में भी मैं यहाँ आया था एंड्योरेंस की ट्रेनिंग के लिए, और मेरे खुद के पास भी घोड़े हैं। और आपकी तरह जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है, इनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं बहुत छोटा था जब मुझे घोड़ों का शौक़ लगा। मुझे शुरू से राइडिंग का शौक़ था, और जिस जगह मैं रहता हूँ, जिस जगह मेरा घर है, उस एरिया में लोगों को घोड़े रखने का शौक़ बिल्कुल नहीं। मेरे स्कूल में, मेरी फैमिली में किसी को घोड़े की राइडिंग का शौक़ ही नहीं, घोड़ा पालने का भी शौक़ नहीं। मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर शौक़ आया, और मैं चाहता था कि मैं खुद घोड़े का शौक़ करूँ, घोड़े की राइडिंग करूँ, और कुछ ऐसा काम करूँ कि और लोगों के अंदर भी ये शौक़ डालूँ। तो मैं सोच रहा था कैसे करूँ। 2012 में मैंने एक फेसबुक पेज बनाया। तब हमारे पंजाब में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, साइबर कैफ़े में जाके नेट चलाना पड़ता था, वहाँ पे पर आवर के पैसे लगते थे। तब और कुछ चलता था फेसबुक के पहले, आप जो पुराने हैं वो जानते हो। तब से मैं घोड़ों की फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। घोड़ों की मंडियों में जाता था, उसके वीडियो बनाता था, फ़ोटो लेता था, उसको अपने फेसबुक पे रखता था, ताकि जो लोग फेसबुक चलाते हैं वो घोड़ों को देखें। फिर धीरे धीरे मैंने मनु शर्मा जी की फ़ोटोग्राफी देखी। वो मारवाड़ी घोड़ों को प्रेजेंट करते थे, मारवाड़ी घोड़ों को प्रमोट करते थे। तो मेरे को बस उनको देखा, उनका ढंग देखा। फिर मैंने देखा कि मारवाड़ी घोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे घोड़े हैं। जो बचपन में था सब घोड़े मुझे एक जैसे लगते थे, चाहे वो इंग्लिश घोड़े थे, देसी घोड़े थे, क्योंकि बचपन में तो घोड़ा घोड़ा लगता है। जब समझ आई, ब्यूटी मैंने देखी कि मारवाड़ी वाकई पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मारवाड़ी नस्ल किसी के पास नहीं है, हमारे भारत में है और सबसे अलग है। फिर मेरे को भी ये शौक़ लगा कि नहीं, मुझे भी मारवाड़ी के अंदर काम करना। फिर मैंने भी मारवाड़ी घोड़ों को प्रमोट करना शुरू किया अपने लेवल पर, और धीरे धीरे आज मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिससे 1-1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, और मैं बाय प्रोफेशन घोड़ों की फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ। उसके पीछे एक ही रीज़न कि मुझे घोड़ों को प्रमोट करना है, लोगों के अंदर घोड़ों का शौक़ लगाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घोड़े रखें, घोड़ों की राइडिंग करें। और इस गेम को, जो हमारे पूर्वज पुराने समय में राजा महाराजों के समय में लोग घोड़ा चलाते थे, घोड़ों पे जंगें लड़ते थे, इतना काम था, तो आज लोग भूल चुके हैं। तो मेरा पर्सनली ये शौक़ है कि मैं लोगों को घोड़ों के साथ जोड़ूँ। तो आज क्लास ज्वाइन करने का ये भी है कि राइडिंग जो सर्विस सर सिखाते हैं, शौक सर सिखाते हैं, बोनी सर की कारण हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आप सबको भी, आप सब लोग आए, और सर को, सर की पूरी टीम को, कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैचेस। सर 1.5 साल बाद हुआ ना, ये लास्ट साल मार्च में था, तो 1.5 साल बाद। तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर 6 महीने बाद ऐसे बैचेस रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, एंड्योरेंस सीखें, टेंट पैकिंग सीखें, और हम अपने घोड़ों को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर सकें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मारवाड़ी घोड़े पूरी दुनिया में जाएँ। कैसे जाएंगे? अगर ये गेम में आएंगे। हम लोग अपने घोड़ों को
ट्रेन करेंगे, एंड्योरेंस खेलेंगे, टेंट पैकिंग करेंगे तो पूरी दुनिया में मारवाड़ी का नाम होगा। तो मैं तो सर के आशीर्वाद से लगा हुआ हूँ, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हुई कि आप भी आए हैं, मैं भी आपके साथ सीखूंगा और आप सबका वीडियो बनाऊंगा, पूरी क्लास का वीडियो बनाऊंगा, ट्रेनिंग का वीडियो बनाऊंगा। आप सब लोग यूट्यूब चैनल है मेरा गुरुदेव फोटोग्राफिक्स, उस पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने लेवल पे अपनी क्लासेस को प्रमोट करिए, ताकि आपके सर्कल के लोग भी हमारी क्लास से जुड़ें, ट्रेनिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा राइडिंग में आए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो एक बार क्लैपिंग करके बताएं कि आपने मुझे सुना है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को, इस बार क्लासेस की वीडियो को आप सब लोग शेयर करेंगे और आप सबका भी वीडियो बनाऊंगा। सबके मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा भी है, ट्रेनिंग में आपके फोटो भी अच्छे अच्छे लेंगे, वो सबको मैं सेंड करूँगा, पूरा उसको प्रमोट करना। थैंक यू। बताने के बाकी बोल तो सकता है नहीं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि घोड़े का जो वेलफेयर यानी कि उसकी देखभाल और उसका भला देखना हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रियम्बल यही कहता है, हॉर्समैनशिप और हॉर्स वेलफेयर जो है ये एंडोरेंस राइडिंग के कोर हैं। जैसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है ना बीच में, कोर ऑफ एवरीथिंग, तो वो है ये। और एंडोरेंस जो है, एंडोरेंस इज ए टेस्ट ऑफ द एथलीट्स एबिलिटी। घुड़सवार जो होता है एंडोरेंस में, उसको एथलीट बोलते हैं। जैसे आप ये ना समझो कि एथलेटिक्स करने वाला एथलीट है, घोड़े को जैसे हॉर्स बोलेंगे या माउंट बोलेंगे, इसी तरह घुड़सवार को एथलीट बोलते हैं। इट इज़ ए टेस्ट ऑफ ए एथलीट्स एबिलिटी टू मैनेज द हॉर्स सेफली ओवर एन एंडोरेंस कोर्स। इट इज़ डिजाइन टू टेस्ट द स्टेमिना एंड फिटनेस ऑफ एथलीट एंड हॉर्स अगेंस्ट द ट्रैक, डिस्टेंस, टेरेन, क्लाइमेट एंड क्लॉक विदाउट कंप्रोमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द हॉर्स। घोड़ा और घुड़सवार, उसका एक तालमेल दिए हुए रास्ते के ऊपर अपने खुद का स्टेमिना और घोड़े के स्टेमिना को बरकरार रखते हुए दिए हुए रास्ते पर चलना, जो भी आपका वातावरण है, जो जलवायु है उसके अंदर, और जो नीचे आपका टेरेन ज़मीन है उसके ऊपर, खुद को और घोड़े को पूरी सुरक्षित तरीके से पूरा उसको मार्ग को पूरा करना अगेंस्ट द क्लॉक का, यानी कि घड़ी के बरखिलाफ। आपकी घड़ी चल रही है तो जो पहले ख़त्म करेगा तो वो विनर होएगा, है ना। रेस में यही होता है, जो लाइन क्रॉस पहले की उसने फर्स्ट आया। तो इसी प्रकार से, लेकिन उसके अंदर तो क्या कि आपने लाइन क्रॉस की और आपका काम खत्म हो गया, रिजल्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि आपका घोड़ा जो है, उस घोड़े का पैरामीटर, वेटनरी पैरामीटर देखे जाएंगे कि घोड़ा उस दिए हुए वेटनरी पैरामीटर में है या नहीं है। अगर उसके अंदर है तभी आप उसमें विजेता होंगे, अन्यथा आप उसमें हार जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो एंडोरेंस जो है ये एक खेल है जो कि दिए हुए निश्चित रास्ते के ऊपर चलना है, और टेरेन, वेदर, यानी कि गर्मी भी होगी, धूप भी होगी। 120 किलोमीटर की जब एंडोरेंस करते हैं तो दोपहर तक चलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने 160 किलोमीटर किया हुआ है कोहली में, ऑस्ट्रेलिया में। रात को शुरू किया था 12 बजे, अगले दिन 3:30 बजे ख़त्म हुआ था, ठीक है। और भेजने वाले सर ही थे उस टाइम पे, सेक्रेटरी जनरल थे EFI के। मैं कोर्स करने गया था तो वहीं पे एंडोरेंस हो रहा था, तो मुझे वहाँ हिस्सा लेने का मौका मिल गया उन्हीं के घोड़े के ऊपर। इसके अंदर आपको देखना नहीं है दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है, गर्मी है, धूप है, लेकिन उस सभी प्रकार के वातावरण के अंदर आप अपने घोड़े को सुरक्षित तरीके से आप लेकर के आ जाएं, क्योंकि उसके बाद में उसका हार्ट रेट चेक होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन चेक होगा, कैपिलरी रिफिल चेक होगा, उसका बाकी गेट जो है वो देखा जाएगा, बाकी पूरा बोन स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन पूरा जो है वेटनरियन उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एंडोरेंस का जो परिभाषा है। तो आपको फिर मेडल नहीं मिलता है, अवार्ड सेरेमनी इसीलिए हमेशा अगले दिन होती है FEI रूल के हिसाब से। अपन इंडिया के अंदर उसी दिन कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी आदमी को जल्दी होता है अपना घोड़ा लेके अपने घर जाने का, ठीक है। तो ये हमारे में रूल में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा साथ के साथ में स्टेबलिंग, फीडिंग पूरा हॉर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। अच्छा स्टेबलिंग होए और उसका दाना पानी वगैरह ठीक होए, घोड़े को ऐसा फीड दिया जाए कि उसका स्टेमिना बढ़े। आप भी खाते हो ना विटामिन, प्रोटीन, जो भी डॉक्टर बताता है उसके हिसाब से खाते हैं। आप भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो भी काम करते हैं या एथलीट है, इसी प्रकार से घोड़े को भी जो है
उसको फीड अच्छे से देना है। दूसरा ट्रेनिंग मेथड जो है, जो ट्रेनिंग मेथड जो है उसका फिजिकल कैपेबिलिटी। और ऐसा हुआ, हम जो एशियन गेम्स के लिए टीम सेलेक्ट कर रहे थे दोहा में एशियन गेम्स में एंड्योरेंस हो रहा था, तो टीम सेलेक्ट करना था। EFI के सेक्रेटरी जनरल कर्नल सरप्रताप साहब ही थे। मेरठ में हम इवेंट कर रहे थे, एक मेजर साहब थे, उनके कैप्टन राठौर या मेजर राठौर था, उसको किसी ने बताया कि ये खिलाओ तो घोड़े का अच्छा स्टेमिना बनता है। उसने 3 दिन पहले खिलाया, जो घोड़ा इवेंट में आने से पहले, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि उसको डायरिया हो गया घोड़े को। वो 40 किलोमीटर के बाद ही घोड़ा जो डिहाइड्रेटेड हो गया, 120 किलोमीटर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो हमने कहा, अरे डायरिया कैसे हुआ तेरे घोड़े को? तो बोला, सर एक्चुअली में ना मेरे को किसी ने बताया कि ये खिला दे, मैंने वो देसी दवाई कुछ थी वो खिला दी, तो उसकी वजह से हो गया। सो कोई भी डाइटरी आप हैबिट घोड़े की चेंज करते हैं तो एक 3-4-5 महीने जो उसको आदत डाल सकते हैं तब तो ठीक है। अचानक से किसी के बताने से ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए रेलवे ट्रैक भी होता है, छोटा सा एक नदी भी होता है, उसमें से पार करते हैं। इंडिया में हमने ब्रह्मपुत्र जो डिब्रूगढ़ में किया था, ब्रह्मपुत्र के अंदर से निकाला था, ठीक है। तो विदेशों के अंदर ये ज़्यादा होता है, कहीं छोटी सी नाला जा रहा है उसमें से घोड़ा जाएगा, तो आप घोड़े को पानी के अंदर जाने का आदत रखें। लोनावाला में पहली बार हमने इवेंट किया तो घोड़ों को पानी में जाने की आदत नहीं थी, हमने जानबूझ के पानी डाला। वहाँ पे एक टाटा लेक है, हमने उसके अंदर से घोड़ों को निकाला, तो कुछ घोड़े जो शाही हो गए उसमें घुसे ही ना। सो आप अपने घोड़े को जब ट्रेनिंग देते हो तो उसको अच्छा पहले से हर चीज़ से वाकिफ़ करवाना है, ताकि वो डरे नहीं किसी भी चीज़ से, क्योंकि नई जगह कंपटीशन में जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं कैसा क्या है। तो पहले से आप तैयार रखें घोड़े को इस तरीके से। कोई भी काम करने से पहले उसका पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करके हमें फिर उसको करना चाहिए, वरना आप आधी शिक्षा लेके करेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। बोलते ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अगर का कोई छोटा मोटा कंपाउंडर एक इंजेक्शन लगाना सीख गया, दवा देना सीख गया, और वो अपने डॉक्टर समझना शुरू कर दे तो गलत गड़बड़ है ना। वो तो वो किसी को दे देगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से आधा नॉलेज जो नुकसानदेह होगा, तो अच्छा नॉलेज लें, कोर्सेज अटेंड करें, ज्ञान प्राप्त करें, फिर आप अपना इवेंट करें। चल दूसरा घोड़ा लिया, ऐसे भाग चलते थे। फिर ये चीज़ डाक के जरिए को देख के फिर आया हमलावर का काम। हमलावर जितनी स्पीड में जाके काम करेगा उतनी जल्दी मुझे पाता था। फिर क्या हुआ कि अमूमन 80 किलोमीटर रात को जाके हमले होते थे, ठीक। हमको चले अभी आजकल तो हमले नहीं होते, आजकल तो कारोबार दूसरे चलते हैं। तो काली क्या बोलते हैं उसको, नागरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफीम समझते हो? अभी भी अफीम का कारोबार घोड़ों पे ज़्यादा चलता है, गाड़ी में कम चलता है। रात में घोड़े के ऊपर रख के 10 किलो चल रहे निकल गया। जब अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान में आई है तो वो अपनी नस्लें लेके आई हैं यहाँ। थारोब्रेड घोड़ा सबसे पहले, ठीक है। इससे पहले जो व्यापार घोड़ों का चलता है, सबसे पुराना अरबी घोड़ा, ठीक है। आजकल जो थारोब्रेड को आधे लोग अरबी बोलते हैं, वो अरबी नहीं है, वो अरबी का मिक्स है। और हमारे जो देसी घोड़े हैं, जो हम कह रहे हैं मारवाड़ी घोड़े, काठियावाड़ी घोड़े, सिंधी घोड़े, ये घोड़ों में इतनी क्षमता थी कि ये एक रात में 100 मील, 100 किलोमीटर नहीं 100 मील कर लिया मैंने, 100 मील बनता है 160 किलोमीटर, उधर लगा दिया। इतना ये अच्छा, घोड़े ठीक एक है। रात में चल सकते थे, ठीक। चल भाई निकलो सीधे, सुबह दिन ऑन करो। करने के टाइम हमला करके फिर आसपास ऑन करो, जंगल में छुप गए, आगे ठीक। तो घोड़े में इतनी काबिलियत है। काबिलियत किसको चाहिए? जैसे उन्होंने कहा एक उंगली ऐसे कर बाकी चीज़ें अपने आप को भी शरीर के तौर पर समझ, ठीक। थैंक यू। जब आप कोर्स पे जा रहे हैं। दूसरा, कुछ होते हैं स्पेशली विदेशों में देखा है ये ज़्यादा, जो 2.4 जो नीचे है, कि वो जैसे उसको वेटनेरियन
घोड़े को इलाज करने लगे तो नो 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 नो, डोंट टच माई हॉर्स, डोंट ट्रीट माई हॉर्स। तो इसमें ये इन्होंने दिया रूल में कि जब आपने घोड़ा एक बार एंट्री कर दिया तो उसके बाद में जो भी लाइन वेटनेरियन अगर समझता आपके घोड़े की ट्रीटमेंट के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कंपटीशन के टाइम पे जब हम देखते हैं कि अगर कोई घोड़ा डिहाइड्रेटेड है, हम तुरंत उसको भेजते हैं कि उसको वेटनरी एड पोस्ट में लेके जाओ और उसको ग्लूकोज का बोतल वगैरह चढ़ाते हैं। सो ये उसके लिए है, विदेशी के लिए ज़्यादा है। लेकिन पानी के बगैर नहीं ले सकते, ठीक है। जितना पानी पिलाएंगे आपको उतना ही अच्छा है, ठीक। एक और तरीका, राइडिंग करते वक्त अगर आपको शक पड़ता है, गर्दन की चमड़ी पकड़ के थोड़ी देख लो कि यार ये वापस जल्दी जा रही है क्या नहीं जा रही, डिहाइड्रेशन है। अमूमन एंड्योरेंस में क्या होता है, सब टेंशन में रहते हैं, रात भर सुबह रेस है, हाँ कोई काठी ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और घोड़े की परवाह कम होती है। नहीं, घोड़ों को रात को यहाँ सुबह उठ के पानी कम पिलाते हैं, क्योंकि अपने कुछ यहाँ भ्रम है क्या पानी पिला दिया तो पता नहीं रास्ते में क्या करेगा, नहीं, उसके सबसे पहले पानी पिलवाओ उसको, ठीक। डिहाइड्रेशन, जब अपन नीचे उतरते हैं कहीं देख रहे हैं यहाँ घोड़ा पानी के पास है लेकिन पानी नहीं पी रहा, ठीक, चमड़ी का टेस्ट करके देख लिया इतना अब नहीं है, घोड़े का आप ऊपर वाला होठ ऊपर उठाओ, थोड़ी सी उंगली से ऐसे दबाओ, ठीक है, वहाँ का जो कलर है वो कितनी जल्दी नॉर्मल में आता है। अमूमन वो एरिया गुलाबी रंग का होता है, पिंक होना चाहिए। हाँ, उसको अपन जब दबाएंगे तो वो नीला सा रंग दिखाएगा थोड़ा सा, फिर छोड़ेगा तो वापस ठीक। जो प्रैक्टिकल है, ठीक, क्योंकि उस टाइम रेस के बीच में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर खाली तब आएगा जब कोई जज को महसूस हुआ कि आपका घोड़ा ठीक नहीं है, तो आपको बोलेगा भैया 2 मिनट आप यहाँ आ, ठीक है, तब तक खेल खत्म हो। ये नगरी होती है ना, तो जहाँ कहीं खेली उसको पता है कि है घोड़े की रफ्तार खेली के साथ ज़्यादा हो जाती है, नहीं, तो थोड़ा आप जितने जानवर के साथ रहोगे आप जानवर को समझोगे यार मेरा घोड़ा कुछ मुझे कह रहा है, कुछ समझा रहा है, ठीक है, वो घोड़े के साथ रहने से आपको बेटर ज़्यादा है, ठीक, ये चीज़ें फील करोगे, है ना। तो जैसे हमारे साथ होता है कि हम ज़्यादा पानी पीते हुए थक जाते हैं और ज़्यादा भाग नहीं सकते,